तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शेयर क्लासेस में। दोस्तों, आज एक नई क्लास मैं फिर आपके सामने लेके आ चुका हूं। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है और ऐसी बेहतरीन ट्रिक आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं कि धमाका हो जाएगा भाई। आपको लगेगा कि हाँ सर, जब से आप कहाँ छुपे हुए थे, अभी तक आपने ऐसी ट्रिक हमें क्यों नहीं बताई जिससे हम क्वेश्चनों को तुरंत उड़ा सकते हो। और ऐसा क्वेश्चन जो मैं आज आपको कराने वाला हूं, ये आपका अभी अभी जो यूपी पुलिस का एग्जाम आपका कैंसिल हुआ था, उसमें यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं, जिसमें टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी, जिसमें हम सीखने वाले हैं लगातार भाग देना। लगातार क्या करना? भाग देना। लगातार भाग देना हम सीखने वाले हैं कि लगातार भाग देने के आधार पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको कैसे करना है, या फिर इसी पर डिपेंड रहता है रिमाइंडर, मतलब शेषफल पर आधारित, शेषफल पर आधारित क्वेश्चन अगर आपसे इसमें से पूछा जाता है तो वो आपको कैसे सॉल्व करना है। और बहुत ही बेहतरीन उम्दा ट्रिक के साथ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब मैं आपको कोई भी चीज सिखाता हूँ तो पहले उसका बेसिक बताता हूँ, जीरो से उठा हुआ पॉइंट बताता हूँ कि सवाल कैसे बना हुआ है और कैसे आपको चुटकियों में उड़ाना है, वो सारी चीज आपको सिखाई जाती है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं भैया कि डिविजिबिलिटी में सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूं रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन। रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे सब बेहतरीन क्लास हमें लगी और मजा आ गया। इस क्लास को देखने के बाद आपको लगेगा कि जब से सर आप कहाँ थे, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे थे, जब से आप आए हो तो हमारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे हैं। बच्चे काफी सोचते हैं कि सर ने कैप क्यों लगाया हुआ है, रीजन है उसके छोटे छोटे से बाल हैं। अभी फिलहाल में धीरे धीरे जैसे बड़े होंगे, जैसे जैसे कैप हटता जाएगा। ठीक है, देखिए इसके लिए हम छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि यदि किसी संख्या में, ध्यान से समझना बेटा, यदि किसी संख्या में 8 का भाग दिया जाए तो शेषफल 5 आता है। संख्या ज्ञात का संख्या ज्ञात का ठीक है, ध्यान से समझिएगा बेटा। जब हम भाग देने की कह रहे हैं किससे? 8 से, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि जब हम 8 से भाग देने की बात कर रहे हैं तो मैं 8 का पहाड़ा आना चाहिए, मतलब 8 का हमको टेबल आना चाहिए। कैसे? देखिए, मैं आपसे कहूं कि अगर मैं 8 का टेबल लिखता हूं तो भैया 8 से डिवाइड करनी 8, 8 दूना कितना 16, 8 तिया कितना 24, 8 चौक कितना 32, ये आ जाएगा। और मैं आपसे कहूं, एक और ले लेते हैं, 8 पंजा कितना 40, और मैं कहूं कि रिमाइंडर कितना था, तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर था 5, तो 5 अगर मैं सब में जोड़ देता हूं, तो बच्चों बता रहा हूं कि सवाल बनता कैसे है, तुरंत उड़ाना कैसे आपको। 5 अगर मैं सब में जोड़ देता हूं तो आप कहेंगे कि सर ये 5 जोड़ा तो ये 13 आ गया, ये 5 जोड़ा तो ये 21 आ गया, ये 5 जोड़ा तो ये 29 आ गया, ये 5 जोड़ा तो ये 37 आ गया, और ये 5 जोड़ा तो ये 45 आ गया। यही तो कहेंगे आप, ठीक है कि नहीं? अब देखिएगा ध्यान से, जो सवाल में लिखा हुआ है उसी को रिपीट करते हैं। देखिए सवाल में लिखा हुआ है यदि किसी संख्या में 8 का भाग दिया जाए तो शेषफल 5 आता है। तो देखिए, अगर मैं 13 में 8 का भाग देता हूं तो 5 शेषफल आएगा, 21 में 8 का भाग देता हूं तो 5 शेषफल आएगा, 29 में 5 का भाग देता हूं, 29 में यहां से 8 का भाग देता हूं तो 5 शेषफल आएगा, यहाँ 37 में 8 का भाग देता हूं तो यहाँ शेषफल 5 आएगा, और 8 का भाग यहाँ देता हूं 8 पंजे 40, तो भी यहाँ शेषफल 5 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा सवाल आ जाए और डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप परफेक्ट संख्या कभी नहीं निकाल पाएंगे कि वो परफेक्ट संख्या कौन सी है। लेकिन यहां से सवाल को हटाते हुए आपसे पूछा क्या जाता है? आपसे पूछा जाता है इससे आगे कि, यहां लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, इससे पूछा जाता है कि यदि उसी संख्या में
4 का भाग दिया जाए, 4 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? अब बेटा ध्यान से समझ, तो शेषफल क्या होगा? अब सारी चीजों को ध्यान समझे। अगर वो आपको आगे कोई संख्या दे रहा है 4, ठीक है, तो अगर 4 का मैं इसमें भाग दूं तो रिमाइंडर 1, 4 का इसमें दूं रिमाइंडर 1, 4 का इसमें दूं रिमाइंडर 1, 4 का इसमें दूं 36 में रिमाइंडर 1, 44 में रिमाइंडर 1। लेकिन यहां जो आपको संख्या दी जा रही है 4, उसका इस पहली वाली संख्या में डिवाइड जाएगा तो ही सवाल बनेगा, डिवाइड नहीं जाएगा तो सवाल नहीं बनेगा। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं, अगर आप हमारी क्लासेस देखते हैं और टीचिंग भी करते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत बेसिक सा पॉइंट उठाता हूं मैं, एक एक चीज को बारीकी से समझाता हूं जिससे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो ही सवाल आएगा, तो ही सवाल बनेगा, अदरवाइज सवाल नहीं बनेगा। जहां दे देता वो 9 तो हम इसको कभी सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन उसने दे दिया 4 तो हम पिछले वाले रिमाइंडर में 4 का भाग देकर हम डायरेक्टली आंसर आपका निकाल सकते हैं। 1 रिमाइंडर कितना आता? 1 आता। बात है कि नहीं समझ? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, अब सीधे सवालों को बता दीजिए कि हमें सवाल उड़ाने कैसे। ठीक है, यहां से देख लेते भैया कि सवाल को करना कैसे है। देखिए बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट है, चुटकियों में आपका आंसर आएगा। देखिए, यदि किसी संख्या में 25 का भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 आता है, यदि उस संख्या में 5 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? इसका मतलब जिस संख्या से भाग देने के लिए कह रहा है, क्या देखेंगे ये इसका मल्टीपल में है 5 का भाग जा रहा है 25 में, कोई बात ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब हम पहले वाले रिमाइंडर को उठाएंगे, पहला वाला रिमाइंडर कितना है 7, और 7 में दे देंगे 5 का भाग, कि 5 एकम 5 बचेगा आपका 2। ये आपका परफेक्ट तरीके से बेटा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तुरंत आप उड़ा देंगे सवाल को, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। जल्दी से लाइक कर दीजिए, तालियां बजा दीजिए भैया। ठीक है, देखिए आप कहीं से तालियां क्यों बजा रहे हैं? ऐसे उतना कॉन्सेप्ट में आपको समझा रहा हूं, प्लस बता रहा हूं कि तुरंत आपको कैसे करना है सवाल को। यदि किसी संख्या में 119 का भाग दिया जाता है तो शेषफल 25 आता है, यदि उस संख्या में 17 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? अभी अभी प्रेजेंट में जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था जो कैंसिल हो चुका है, उसमें ये सवाल आ चुका है। तो मैं कहूंगा कि दोबारा इसमें से आगे से भी कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसलिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। 17 से भाग देने के लिए कह रहा है, तो देखेंगे 17 का 119 में जा रहा है, जाएगा ही जाएगा, नहीं जाएगा तो सवाल बनेगा नहीं, सीधी सी बात है भाई। यहाँ से 25 में पहला रिमाइंडर उठाइए, कितना 25, और 25 में भाग दे दीजिए कितने का? 17 का। तो यहाँ 17 कम 17 बचेगा कितना? यहाँ पे 8, जो कि आपका आंसर तुरंत आ जाए। ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं? आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं है, तुरंत हमारा आंसर आ जाए, कोई टेंशन ही नहीं रही। ठीक है, देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है यदि किसी संख्या में 35 का भाग दिया जाता है तो शेषफल 9 आता है, उस संख्या में कि 4 गुने में 7 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? आपको कुछ नहीं करना, पिछला वाला रिमाइंडर कितना है? 9। ठीक है, कितना संख्या को गुना करने कह रहा है? 4, तो रिमाइंडर को ही 4 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 36, और 36 में भाग देंगे 7 का, तो 7 पंजे 35, रिमाइंडर बचेगा आपका 1, जो कि परफेक्ट तरीके से आपका आंसर सही हो। ठीक है बेटा, अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए जल्दी से जल्दी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा, सिंपल सी बात है, वही कहेगा जो पहले कह चुका है कि यदि किसी संख्या में 20 का भाग दिया जाए तो शेषफल 7 आता है, यदि उस संख्या के वर्ग में 5 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो पिछला रिमाइंडर कितना है? 7। वर्ग करने कह रहा है तो पिछले रिमाइंडर का ही वर्ग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 49, और कितने का भाग देना बेटा? वर्ग में 5 का, 5 से जाएगा, बचेगा कितना? 4, 4 आपका आंसर है। ये है कहानी। ठीक है कि नहीं? ये है कहानी आपकी, सिंपल तरीके से हो गया और कोई टेंशन ही नहीं है आपको। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल आता है लगातार भाग देना। तो इसके लिए लगातार भाग देने के लिए लगातार कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से समझ, लगातार भाग देने का मतलब क्या है। मैं लिख रहा हूं, आपके पास संख्या है 10। ठीक है, आपको इसमें 3 का और 2 का भाग देना। ठीक है, संख्या है आपके पास 10, आपको इसमें
3 का और 2 का भाग देना। ठीक है, तो हम भाग देना स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए पहले मैं देता हूं भाग ऐसे कि मुझे 10 में देना है कितने का, बेटा ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं फिर कि लगातार भाग देने का तरीका क्या था। तो मैं प्रॉपर तरीके से एक पॉइंट आपको समझा देता हूं कि लगातार भाग देने का तरीका क्या था। ठीक है कि नहीं, सामने कम देख पाता हूँ क्योंकि अकेले ही वीडियो बनाता हूँ तो लैपटॉप की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है कि मैं देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ। मुझे सोचते हो नीचे क्यों देख रहे हैं सर, सामने देख रहा हूँ। ठीक है, हाँ 3 से कितना, 3 3 9 हो गया, बचा कितना 1, तो रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, फिर मैंने इस 10 में कितने का भाग दिया बेटा, 2 का भाग दिया, तो 2 पंजे 10, रिमाइंडर कितना बचा 0, तो एक रिमाइंडर आ गया, एक रिमाइंडर आ गया 0, 2 रिमाइंडर आ गए। ठीक है, यहां से मैं भाग दे रहा हूं, पहले मैं 10 में भाग दिया बेटा कितने का, 3 का, तो 3 तिया कितना हो गया 9, यहां से बचा कितना 1। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, यहां से देखो ये होता है भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, तो पिछले वाले भागफल में जो भागफल आया है उसी में अगली वाली संख्या का भाग दिया जाएगा, 2 एकम 2, तो रिमाइंडर बचेगा 1। तो यहां से रिमाइंडर कितना आ गया 1,1, यहां से रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 और 0। अब बताइए बेटा कि कौन सा लगातार भाग देना सही, तो मैं आपसे कहूंगा बेटा ये वाला बिल्कुल सही है, लगातार भाग देना, ये लगातार भाग देना गलत है। बात आएगी नहीं समझ में, लगातार भाग देने का मतलब ये है कि ये आपका पैटर्न रहता है कि पहले जिस संख्या का भाग दिया जाए उसका जो भागफल बचता है, क्वोशेंट जो बचता है, क्योंकि ये होता है डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वोशेंट और ये रिमाइंडर, क्वोशेंट जो होता है उसी में आपको अगली वाली संख्या का भाग देना है, ये होता है परफेक्ट तरीके से आंसर। ठीक है बेटा, अब करते हैं इससे रिलेटेड सवाल। सवाल में हमें संख्या निकालनी होती है, तो सब थंबनेल में आपने ऐसा सवाल देख लिया होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उड़ा देंगे उड़ा देंगे। देखो किसी संख्या में लगातार 4 और 5 का भाग देने पर शेषफल क्रम से 2 और 3 आता है तो संख्या ज्ञात करो। तब बच्चों आपको क्या क्या देखो, दो चीजें, एक तो संख्या की बात कर रहा है और एक बात कर रहा है किसकी, रिमाइंडर की। तो आपको एक साइड में लिखना है यहाँ नंबर और एक साइड में लिखना है यहाँ पे रिमाइंडर, नंबर और क्या लिखना है बेटा यहाँ पे रिमाइंडर। ठीक, तो यहां से देख लीजिए नंबर क्या क्या है, आप कहेंगे सर नंबर है आपके 4 और कितने हैं 5 है। ठीक है, रिमाइंडर कितने हैं 2 और कितने हैं 3 है। ठीक है, मैं कहूंगा ये वाला याद है आपको, जीरो कट्टस जो खेलते थे बचपन में, ये बना दीजिए। ठीक है, आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन जो रहता है 1 रहता है। ठीक है, बात आई समझ में। तो उसके बाद हमें क्या करना है, 5 एकम 5 और ये रिमाइंडर 3 जोड़ देना है, 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 अट्ठे 32, ये 2 रिमाइंडर जोड़ देना है 34, आपका आंसर आ जाएगा। चुटकियों में आपको घबराने की जरूरत नहीं बेटा, कुछ ही सेकंड में आप आंसर को निकाल पाएंगे। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, बीच में गैप हो गया था क्योंकि डिजिटल बोर्ड की कोई व्यवस्था नहीं थी, ये भी मेरा नहीं है, किराए पे है। इस किराए के डिजिटल बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ, अपना तो नहीं है। ठीक है, तो ये भी किराए का ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले सवाल पहुँचते। इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, अगले पे चलते। देखो ध्यान से सवाल, किसी संख्या में लगातार 7 और 8 का भाग देने पर शेषफल क्रम से 1 और 5 आता है तो संख्या ज्ञात करो। मैंने कहा था एक साइड में आपको नंबर लिखना है और एक साइड में आपको रिमाइंडर लिखना है। तो नंबर कितना है बेटा 7 है, फिर कितना है 8 है, रिमाइंडर 1 है, ये कितना है 5। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन कितना रहेगा, जीरो का टच का चिन्ह बनाइए, लास्ट का क्वेश्चन 1। अब करते जाइए बेटा सीधा, 8 एकम 8, 8 और 5 13, 13 7 91, 91 और 1 ये 92। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी 92 है ना कि 82। ठीक है, अब एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी के साथ इसको समाप्त करेंगे बेटा। और ये वाला जो है रिमाइंडर वाला ये कॉन्सेप्ट हो चुका है, तो मैं आपको कंबाइंड रिजल्ट भी कराने वाला हूं। ठीक है, देखिए किसी संख्या में लगातार 5 6, देखो अब 3 संख्या आ गई और 3 रिमाइंडर आ गए, 5 6 7 का भाग देने पर शेषफल क्रम से 1 2 3 आता है तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है कि नहीं, चलिए कितना आता है, एक साइड में लिखिए नंबर और एक साइड में लिखिए रिमाइंडर। ठीक है, यहां से देख लीजिए नंबर, नंबर कितना कितना है बेटा 5 है, 6 है, 7 है, रिमाइंडर कितना है 1 है, 2 है, 3 है। जीरो कट्टस वाला ही बनाना है लेकिन थोड़ा सा लेंथी कर देना है, बस जीरो कट्टस ही बनाना है लेकिन एक स्टेप ज्यादा है तो एक स्टेप और बढ़ा देना है। ठीक है, बात को समझिएगा। अब आपको करना क्या बेटा, लास्ट में 7 एकम 7, 7 और 3 10, 10 चेंगे 60,
60 और 2 62, 62 गुणा कितना ये हो जाएगा आपका, तो 5 दूनी 10 और 5 29 310 हो जाएगा, प्लस 1 ये हो जाएगा 311, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये होती है डिविजिबिलिटी। और इसमें हमने 2 प्रकार के क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए हैं, एक लगातार भाग देना, दूसरा हमने जो कंप्लीट किया है बेटा वो कंप्लीट किया है रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी पुलिस में, रेलवे में, एसएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।